सोनिया गांधी के पास क्यों है नेहरू द्वारा एडवीना को लिखे सीक्रेट लेटर। मोदी सरकार ने सोनिया गांधी से मांगे नेहरू एडवीना के पत्र। क्या नेहरू के पत्रों से खुलेगा एडवीना नेहरू का बड़ा राज। रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 51 बॉक्सों में ये लेटर वापस सोनिया गांधी को भेज दिए गए थे। पीएम म्यूजियम ने लिखा लेटर, नेहरू लेडी माउंटबेटन से संबंधित दस्तावेज वापस करें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी ने अब राहुल गांधी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बाद अब राहुल गांधी से भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्र जो सोनिया गांधी ने लिए थे उन्हें वापस करने की मांग उठाई गई है। संग्रहालय ने इसे लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और ये पत्र साल 2008 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने मंगवाए थे। प्रधानमंत्री संग्रहालय के सदस्य रिजवान कादरी की तरफ से राहुल गांधी को 10 सितंबर को यह पत्र लिखा गया और इस पत्र में कादरी ने राहुल गांधी से अपील की कि वे सोनिया गांधी को दिए गए पत्रों, फोटो पत्री और डिजिटल पत्री को वापस करें। इसमें पहले संग्रहालय द्वारा सितंबर में भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था। पंडित नेहरू के ये निजी पत्र बेहद ऐतिहासिक माने जाते हैं। पहले ये पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के पास थे, जिन्हें साल 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए गए। अब इसी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। जिन पत्रों की मांग की गई उसमें पंडित नेहरू और एडवीना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पदशा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत आदि महान विभूतियों के बीच हुई बातचीत और पत्राचार शामिल हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है इस पत्र के देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने ही सितंबर में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। रिजवान कादरी लंबे समय से इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 मूर्ति भवन में रहते थे। उनके निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल बना दिया गया, जो आज प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया गया। इस स्मारक में पुस्तकों और दुर्लभ अभिलेखों का समृद्ध संग्रह है। पंडित नेहरू के निजी कागजात से संबंधित अभिलेखों में कथित 51 बक्से सोनिया गांधी द्वारा मंगवाए गए थे। सितंबर में सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कादरी ने इस बात का जिक्र किया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहां से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहां से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे और हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसको समझ सकेंगे। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। ये इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इतिहास की जो भ्रांतियां हैं वो उसका अपने आप खंडन होगा। इसका संशोधन करेंगे। मैं भी उस पर काम करना चाहता हूं। इसी वजह से उनसे हम लगातार अनुरोध करते हैं, या तो संस्था को वापस दे दिए जाए, उसका कॉपी प्रोवाइड किया जाए, या हमें स्कैन कॉपी दिया जाए, या हमें देखने का परमिशन दिया जाए। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका विड्रॉ करने का आशय क्या था।
उसमें ऐसी कोई चीज़ें होगी, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैंगे, मगर उसके अंदर क्या ऐसा था कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। दूसरा, बहुत सारा कलेक्शन आज भी उपलब्ध है। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसका संशोधन अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक पता चलेगा नहीं। मगर मेरा मानना है कि उसमें कुछ ऐसा था, इसी वजह से उसको विड्रॉ किया गया है। हमने जब सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा, ईमेल भेजा था, उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया था। राहुल जी को भी भेजे, आज 3 दिन हुए, उनकी तरफ से भी ईमेल का प्रत्युत्तर नहीं है। उसी तरह हमने उनको पोस्ट से भी लेटर भेजा है। आशा करते हैं कि विपक्ष के नेता के नाते इस इश्यू के अंदर वो दखल देंगे और संशोधकों के लिए, हमारे जैसे जो काम करते हैं, उनके लिए ये चीज उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि आपने कादरी जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये लेटर कितने इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो सोनिया गांधी को लेटर लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ गए थे, जो सौभाग्य से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में संरक्षित है। राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान के लिए गहन वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके लिए संपूर्ण अभिलेखों तक पहुंच आवश्यक है। पत्र में कादरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जवाहरलाल नेहरू भी अपने योगदान के बारे में किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष शोध के हकदार है। रिजवान कादरी के पत्र में राहुल गांधी से कहा कि मैंने औपचारिक रूप से सोनिया गांधी से इन दस्तावेजों को PML को वापस करने या डिजिटल कॉपियां देने या शोधकर्ताओं से उन्हें स्कैन करने की अनुमति देने का जो है अनुरोध किया है। विपक्ष के नेता रूप में मैं आपसे इस मुद्दे का संज्ञान लेते और भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की वकालत करने का आग्रह करता हूँ। हमारा मानना है कि एक साथ काम करके हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभ के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों का उचित संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा, जरा सुनिए। देखिए, जहां मैं बाइट दे रहा हूं, सामने आप 3 मूर्ति देख सकते हैं और सामने आप प्रधानमंत्री संग्रहालय देख सकते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहते हैं। पहले ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी हुआ करता था। तो स्वाभाविक रूप से समस्त प्रधानमंत्रियों के चिट्ठी, दस्तावेज, उनका इतिहास यहाँ मौजूद है। पहले केवल नेहरू जी का होया करता था और उसमें नेहरू जी ने विश्व के जितने भी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चिट्ठी यहाँ होती थी। बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स, गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं, जेपी जी को लिखा था और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहां से वो लेकर चली गई। अब जब एजीएम की मीटिंग हुई है, इनकी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है पीएमएमएल की, तो राशिद जी जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी को कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिर उस समय जो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चिट्ठियां जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उनको आपने ले लिया है, माता जी ने ले लिया है, आप इन्हें वापस करने में हमारी मदद करिए। हम 2 चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनंद फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने? ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है, तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था, ये हम जानना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने संबित पात्रा को सुना, वो इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जो है इन्हें वापस करना चाहिए। तो वो इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी जो हैं वो भी काफी कुछ कह रहे हैं। जहां पर संबित पात्रा ने बयान दिया, तो साथ ही साथ उन्होंने बकायदा जो है सोशल मीडिया एक्स पर हैंडल पर लिखा भी था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी, जो कि नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी के तौर पर जाना जाता है, उसको किस तरीके से सोनिया गांधी ने 51 कार्टन्स में जो लेटर्स जो लिखे गए थे जवाहरलाल नेहरू से एडवीना माउंटबेटन को, उसे
उन्होंने मंगवा लिया था। और ऐसे में क्या ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर राहुल गांधी अब इसे सामने नहीं लाना चाहते हैं? आखिर क्या नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लिखा था जिसके वजह से राहुल गांधी या फिर बाकी लोग जो है इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? इसे सामने जो है लाना चाहिए। वह इस मामले को लेकर प्रदीप भंडारी ने भी बकायदा जो है पोस्ट किया है और लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है सवाल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या था जिसे छिपाने के लिए इतना कुछ किया गया है। प्रदीप भंडारी इस मामले को लेकर लिखते हैं कि जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एडविना माउंटबेटन को लिखा कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने निजी कब्जे में ही ले लिया, यानी जो लेटर लिखा था उसे अब सोनिया गांधी ने अपने पास रख लिया है और सोनिया गांधी से अब देश जो है जवाब मांग रहा है। भारत के लोगों के सूचना के अधिकार के हित में पूरा 51 कार्टन जो है पत्र था उसे अब सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि आखिर इसमें क्या था, ताकि आम जनता को पता चल सके। वह इस मामले को लेकर अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने भी इसी तरीके से लिखा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने इन सारे पत्रों को अपने पास मंगा लिया था। अब ऐसे में ये जानना है कि नेहरू जी ने आखिर एडविना माउंटबेटन को ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से इतना ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत अब कांग्रेस को आन पड़ी है, और क्या राहुल गांधी जो है इन लेटर्स को वापस लाने में मदद करेंगे या फिर नहीं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा एडविना माउंटबेटन को लिखे गए पत्र को लेकर अब घमासान देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन पत्रों को सोनिया गांधी ने अपने पास रख रखा है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो मांग की जा रही है कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आम जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या छिपाना चाहती है, इस लेटर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या जो है नेहरू द्वारा एडविना माउंटबेटन को लिखा गया था जिसे सोनिया गांधी किसी के सामने नहीं आना देना चाहती है। और इसी वजह से अब मोदी सरकार द्वारा इन लेटर्स की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसे जो है म्यूजियम में आम जनता के लिए, जो जनता है जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानने का हक है, उनके लिए सामने रखा जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, बीजेपी नेताओं का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।